कम शक्कर वाली चाय हमारी है। चौधरी साहब, आप हमसे कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो कुछ दिन बाद ही लौटूंगा। चौधरी साहब, आप थोड़ा जल्दी आ जाना, आपके बिना घर में मन नहीं लगता। आजकल ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, टिकटें मिलती नहीं हैं। पहले से बुक करा लेना ठीक रहता है, तो मैं आप लोगों की टिकटें बुक करा लूं? अरे नहीं चौधरी साहब, हम ट्रेन से तो चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। बस आप 2 दिन के लिए अपनी कार दे देना, बस हम सारा चंडीगढ़ घूम लेंगे। हम गाड़ी बहुत अच्छा चलाते हैं, आपको तो पता ही है पटना में हम कैसे गजगचाक गाड़ी चलाते थे। आप अपनी गाड़ी दे दीजिएगा और हम पूरा चंडीगढ़ गचाक 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 करके गाड़ी चलाएंगे और घूम के आ जाएंगे। हाँ, मैं चंडीगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के वापस जाने की बात कर रहा हूँ। उसके बारे में तो अभी हमने सोचा नहीं। ये सोच के कि आप हमसे कहीं नाराज ना हो जाए। हमने तो अभी पंजाब भी नहीं देखा है। पंजाब तो मैं आपको 2 दिन में दिखा दूंगा। अरे हमारे मासूम बच्चों का 2 दिन में दिल नहीं भरेगा। उनको पहली बार दादाजी का प्यार मिला है, इतनी जल्दी वो आपको छोड़ के कैसे जाएंगे? बच्चे तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। बहुत मासूम है बेचारे। अरे अंदर चलते हैं ना, प्लानिंग करते हैं कहाँ कहाँ घूमना है। चलो चलो अंदर चलते हैं। अच्छा पापा जी, मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी यहाँ से जाने वाले हैं। मम्मी, अब इतनी जल्दी क्या है मम्मी? वो लोग तो अब यहाँ से जाएंगे ही नहीं। मैंने छुपकर उनकी सब बातें सुनी है। ओए रविंदर पुत्र, क्या बातें सुनी? दादाजी वो कह रहे थे कि हम सारा बिजनेस जो है ना यही बनाएंगे, मीनू और पप्पू को यहीं पढ़ाएंगे, और कह रहे थे हमारी कोठी को बेच के कहीं और चले जाएंगे। रविंदर, तूने सच में ये सब कुछ सुना है? हाँ मम्मी, मैं सही बोल रहा हूँ। आप चिंता ना करो मम्मी, मैंने कुछ सोच रखा है। ओए, किन जटाइयों को मैंने घर के अंदर आने दिया? ओए रब्बा, ओ मेहर कर हमारे ऊपर। जी चाची, आप क्या मीनू और पप्पू को भी यही खाना दे रहे हैं? अरे नहीं, उनके लिए तो अच्छा वाला है, वो देखो खा रहे हैं दोनों। अरे पंजाब घुमाएंगे, खेती दिखाएंगे। अरे जल्दी कुकी के तो आवाज अरे खाना ला भाई, जल्दी कुकी। अभी लाया। बहुत देर करता है ये आदमी तक, ला जल्दी से। अरे आप यहाँ क्यों बैठे? ये तो पापा जी की जगह है। अरे पापा जी की जगह हो या पापा जी की कुर्सी है? पापा जी हमारे मित्र हैं, हम उनके मित्र हैं, वो हमारे मित्र हैं। अरे जब वो पटना आए थे ना, तो हमारे ही खाने के टेबल की कुर्सी पर बैठे थे। काहे नहीं खा रहे? खाओ ना। हाँ, खाइए खाइए। खाते हैं खाते हैं। कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी? कैसे? बस भी करो, चुपचाप खाना खाओ। वो ऐसा है कि जब हमको खाना अच्छा लगता है तो हम मजे से गाना गाते हैं ना, इसीलिए। तुम खाओ। हाँ हाँ, खाते खाते। वो खाना थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाना, तो नमक मिर्च ठीक तो है? अरे भाई, ऐसा खाना तो हम 5 स्टार होटल में भी कभी नहीं पाए हैं। हाँ, वाह, क्या खाना बना है? कैसे बने, कैसे बने? अब तो मुझे इनके लिए फॉर्मूला 444 करना ही पड़ेगा। अब मैं इनको सबक सिखाऊंगी। पता है, जब रबड़ी खाओगे ना तो रबड़ के जैसा एकदम मजबूत बन जाएगा। कोई कितना भी तानेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? रावी, तुम अंदर जाओ। अब मैं तुम्हें पक्का प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हें कोई नहीं परेशान करेगा। क्या बोला? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना तुम अंदर जाओ। बोल रहा हूँ ना मैं करूँगा। मेरी बात सुन, मैं हाथ पकड़ और चल मेरे साथ अंदर।
दिखा तुमको? हमरा को तो कोनो दिखाइया नहीं दे रहा था। तो किससे बात कर रहा था? चलो देखते हैं कहाँ जा रहा है। ठीक है बचवा लोग, तुम लोग अंदर जाओ। हाँ बेटवा, जा 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 चलो। रावी, मैं जानता हूँ कि तुझे उस कमरे में रहने की आदत है, लेकिन वो मेहमान है, कल परसों चले जाएंगे। मैं जानता हूँ कि वो शहर में रहने वाले गमार हैं। अगर वो शोर मचाते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अरे आंटी अंकल, अब घूमे पंजाब। देखो, सच सच बताना, तुम किससे बात कर रहे थे? किसी से तो नहीं। देखो, तुम झूठ मत बोलो, वरना हम चौधरी जी से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। नहीं नहीं नीलम आंटी, ऐसा मत करना, नहीं तो फिर दादू जी मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो फिर बताओ, किससे बात कर रहे थे तुम? बताऊं? हाँ हाँ बोलो। सच में बता दूं? हमारा नाम पृथ्वी तिवारी पटना वाले हैं, डरने वाले नहीं हैं। अपनी बहन की आत्मा से। वो ना 1 साल पहले मर गई थी, अब वो इसी घर में रहती है, उन्हीं 2 कमरों में जहाँ आप रहते हैं। वो आपसे नाराज है, अब उसे इतना परेशान करते हैं। लेकिन ये बात आप दत्तू जी से मत बताना, वो आपको पागल समझेंगे। हम नहीं बताएंगे, लेकिन तुम भी आत्मा से मत बताना। हाँ हाँ बेटवा, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, आप जाइए। चलो चलो बाहर चलते हैं। चलो। ये बात हमारे दिमाग में नहीं बैठती। हमें तो लागत है ये छोकरा अपनी बहन की मौत के कारण पागल हो गया। भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है भैया? भैया क्या हो रहा है? मुझे पता नहीं मीनू। अंदर नहीं बाहर। तुम जानते नहीं हो कि ये मेरा कमरा है। भैया कौन है ये? बताओ ना। पता नहीं मीनू। मुझे तो ये भी पसंद नहीं कि कोई यहाँ आए, लेकिन तुमने अपना घर समझ के कितना गंदा किया है। इस घर के जानवर भी नहीं रह सकते। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें अंधे कुएं में लटका दूंगी। भैया 3 दिन के बाद मेंढक बना दूंगी। भाग जाओ, नहीं तो अभी मैं तुम्हें मेंढक बना दूंगी। कुकी, चल अब जल्दी से चलते हैं। वो जो हमने रायता फैलाया ना, उसे समेटना भी तो है ना? क्या हो गया इन लोगों को? ये क्यों दरवाजा ठोक रहे हैं? मासूम है,
अरे मासूम है, वो तो हमरा को भी मालूम है मासूम है, लेकिन इतनी रात गए क्या हो गया? चलो दरवाजा खोलते हैं, अभी पता चल जाएगा। हाँ चलो। अरे क्या हुआ? कहाँ है भूत? भूत मेरा पुराना शत्रु है। माँ बाप ने इतना बड़ा नाम रखा है, पृथ्वीराज, लेकिन भूत के नाम से डरते हो? बच्चे भी तो डर रहे हैं, वो भी तो तुम्हारे ही बच्चे हैं ना। चुप रहो। क्या हुआ बच्चों, क्यों डर रहे हो? हमारे कमरे में भूत आया था। भूत नहीं थी, सफेद फ्रॉक, खुले बाल और इतना बड़ा मोमबत्ती उसके हाथ में था। गाना भी गा रही थी का? वो एकदम रविंदर की बहन जैसी दिखती थी। अरे मुझे भी रविंदर ने कहा था ताकि पूरे घर में आत्मा घूमती है उसके बहन की। अरे चुप हो जाओ जी। हमने जो कह दिया सो कह दिया। आपने जो कह दिया सो कह दिया। बच्चे मासूम हैं, डर जाएंगे। हम तो पहले से ही डरे हुए हैं मम्मा। क्या तुम अपने बाप की तरह बुझते हो? चलो आओ, चल के देखते हैं। मम्मी तुम अकेली जगह देखो। हम तुमको भी दिखाना चाहते हैं, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। और आप भी चलो हमारे साथ, वरना यूं बैठे बैठे ना पैंट गीली कर लोगे डर के मारे। चलो आओ बच्चों, चलते हैं, कहाँ भूत है देखते हैं आके। हाँ चलो, मैं भी नहीं डरता हूँ। चलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। चुप भी रहो। मम्मा इधर ही तो देखा मुझे। कहाँ यहाँ? अरे कहीं दिख रहा है क्या? नहीं चलो। बात है, बच्चे तो बच्चे। किसी को कुछ दिख रहा है यहाँ पर भूत? वो हमारे कमरे में आए थे क्योंकि वो उसका कमरा है। अच्छा चलो तुम्हारा कमरा देखते हैं। चलो आइए। डरना नहीं मैं हूं ना, डरना नहीं मैं हूं। चलो नहीं डरो मत मैं हूं ना, मेरे रहते हुए मत डरो। मम्मी पापा। कहाँ है भूत? तुमसे बड़ा भूत थोड़ी हो सकता है। हमारा कहने का मतलब कि तुम्हें देख के डर के भाग गया होगा ना। चुप भी करो। अब हमने जो कह दिया सो कह दिया। हाँ मैंने इस दीवार पे परछाई देखी थी। अच्छा और मम्मी हमारा कम्बल अपने आप खिसकते हुए नीचे गिर गया था। अच्छा हमने अपनी आंखों से देखा था मम्मा। सब अपनी आंखों से ही देखते हैं। क्या बात है जी, वो आज इतनी खामोशी, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मम्मी बोलिए। मैंने जो है ना इनकी बोलती बंद कर दी है। आगे देखिए क्या क्या करता हूँ। चौधरी साहब आपके घर में भूत रहता है? है? भूत इस घर में? ओ नहीं जी नहीं, हमारे घर में कोई भूत वूत नहीं है जी। वो 7-8 साल की बच्ची का भूत? हमारे घर में कोई भी भूत वूत नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं भूतों से नहीं, जिंदा इंसानों से ज्यादा डरता हूं। भूत प्रेतों पर मुझे यकीन नहीं है, समझे आप लोग?
है बच गए। चुप रहो तुम लोग, मैं डर रहा हूँ क्या? तुम लोग बिना वजह डर रहे हो? पापा ये कुत्ता क्यों भूखा? बेटा, रात को जब आत्माएं चलती है तो सिर्फ कुत्ते को दिखाई देती है। कौन है? आवाज तो ठीक से निकालो। कहाँ से निकालो? कहाँ से निकालोगे? गले से। तुम अपने गले से निकालो। कौन है? हमसे क्या चाहती हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो तो हम जा ही रहे थे। नहीं, मैंने सब सुन लिया था कि तुम लोग हमारी कोठी की मालिक बनना चाहते हो। अगर कल तक तुमने ये घर नहीं छोड़ा तो कल रात को मैं वापस आऊंगी और तुम्हें हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बना दूंगी। मेंढक बना के कुएं में डाल दूंगी। तुम लोग अभी तक सोए नहीं? आंटी, आप लोग अभी तक सोए नहीं? क्या मेरे बहन की आत्मा आई थी? हाँ, माँ आई थी। मुझे शक था कि वो आएगी, कि जब वो किसी से गुस्सा होती है तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो उसे सजा ना दे दे। वो कह रही थी कि कल रात को फिर आएगी। अगर हमने ये घर नहीं छोड़ा तो हमें मेंढक बना देगी। वो जो कहती है वो करती है। अगर आपको मेंढक बनके उस पुराने मेंढक को कंपनी देनी है या वापस पटना जाना है? पटना जाना है। पटना जाना है। पटना जाना है। पटना जाना है। ठीक है, आप लोग सो जाओ। बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट। नीलम पुत्र, वो इतना सारा सामान लेकर के आप पंजाब घूमने निकल रहे? चौधरी जी, हम पंजाब घूमने नहीं, पंजाब छोड़कर जा रहे हैं। ओ, पंजाब ने क्या गलती कर दी जो आप अचानक ही निकलने लगे? चौधरी जी, घर की बहुत याद आ रही थी। और बच्चों का स्कूल भी तो है ना चौधरी साहब। अब देखिए, अब अचानक ही निकल रहे हैं तो अब 1-2 दिन और रुक जाइए आप, मैं आप लोगों का रिजर्वेशन करवा देता हूँ। 1-2 दिन तो क्या, हमें आज रात से पहले यहाँ से निकलना ही है। क्यों नीलम आंटी, ऐसा क्या हो गया कि आज रात के रात आपको जाना है? सब ठीक है ना? अब जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है जी, जाने वाले को कौन रोक सकता है। लेकिन सुनिए तो, खाना मैंने बनाया आपके लिए बिल्कुल उसी दिन की तरह। बैंगन भरता बनाया है ना? थैंक यू जी। अब सामान उठाइए, हम लोग चलते हैं। माय लागू चौधरी जी। अरे हाँ, अब पहला को चौधरी जी। अब फिर आना, आपका अपना ही घर है। हाँ आंटी, फिर आना। कुकी, हमारा सामान बाहर तक तो छोड़ दो। कुकी, सामान लेके छोड़ दो जल्दी से। चलो बेटा। बंसो, तुम भी एक बैग उठा दो।